बड़ी ही गहरी और बारीकी से कबीरदास जी ने यह बात कही है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या विष्णु का घट गया, जो भृगु ने मारी लात। दोहे में कबीरदास जी संपूर्ण मनुष्य जाति को यह संदेश देते हैं कि क्षमा बढ़न को चाहिए। यदि आप बड़े हैं, चाहे उम्र में, चाहे रुतबे में, चाहे ओहदे में, तो आप माफ़ी करना सीखिए। लोगों को माफ़ करना सीखें, उनकी गलतियों को माफ़ करना सीखें। यही आपका आभूषण है। छोटन को उत्पात, छोटे तो गलतियां करते ही रहेंगे। क्या विष्णु का घट गया, जो भृगु ने मारी लात। विष्णु भगवान जो संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले हैं, उन्होंने इसका सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। जब भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर लात मारा तो उन्होंने उस पर गुस्सा न करके ये कहा कि ऋषिवर, आपके कोमल चरण मेरी वज्रनुमा छाती पर टकराए, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी। और उनकी इस बात को सुनकर भृगु ऋषि ने ब्रह्मा विष्णु महेश में से विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वो हमें सुननी चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए और बच्चों को भी सुनानी चाहिए। ये कहानी उस समय की है जब भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष वनवास काटने के लिए वन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इंद्र का बेटा जयंत जैसा ही, अपने पिताजी के जैसा ही, अपने शक्ति पर बड़ा अभिमान होता है। जिस तरह एक बार इंद्र ने कृष्ण भगवान की शक्ति देखने के लिए, उनको छोटा दिखाने के लिए गोवर्धन में मूसलाधार वर्षा करी थी, तब कृष्ण भगवान ने अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ठीक उसी तरह कुछ प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए इंद्र के बेटे जयंत ने एक कौवे का रूप धारण करके माता सीता के पैरों में चोंच मार दी, क्योंकि कौवे की जो चोंच होती है बहुत नुकीली होती है। माता के पैरों से रक्त की धारा बहने लगी और सीता के पैरों से जो खून बह रहा था वह प्रभु श्री राम की तरफ जाने लगा। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि हमारा रोम रोम, सीता मैया का रोम रोम प्रभु श्री राम के लिए अर्पित था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब वह खून देखा तो वह विचलित हो गए और उन्होंने उसका कारण पूछा तो माता सीता ने कहा कि इस तरह एक कौवा आया और उसने चोंच मारकर मेरे पैरों को पीड़ा पहुंचा दी। वो कौवा थोड़ा दूर जाकर बैठा था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस गलती की सज़ा देने के लिए जिस झोपड़ी में निवास करते थे उसका एक पूस निकाल कर उसमें सिद्धि मंत्र पढ़कर
ब्रह्म मंत्र के द्वारा उसे ब्रह्मपाश में तब्दील कर दिया और उस कौवे के पीछे छोड़ दिया। अब जयंत अपनी जान बचाने के लिए भागा भागा सबसे पहले अपने पिता के पास गया। इंद्र ने कहा कि दूर रहना, मैंने श्री विष्णु जी की शक्ति कृष्ण अवतार में भांप ली है, अब मैं और गलतियां नहीं कर सकता, तूने बहुत बड़ी गलती करी है, चला जा यहाँ से। पिता के ठुकराने के बाद जयंत ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने भी उनको दूर से ही मना कर दिया। शंकर जी के पास गया, शंकर जी ने भी दूर से ही मना कर दिया। अब वह निराश होकर जब लौट रहा था तो रास्ते में उसे नारद मुनि मिल गए। और नारद मुनि एक संतों की श्रृंखला के सबसे पहले ऋषि माने जाते हैं और संतों का हृदय दया से भरा हुआ होता है। उनके हृदय में दया इस प्रकार होती है, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो मित्र हो, सबके लिए बराबर होती है। नारद ऋषि ने उस बच्चे से बोला, बेटा क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जयंत बोला, ऋषिवर प्रणाम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरी गलती की वजह से पिताजी ने, शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने, सब ने भगा दिया, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैंने अज्ञानतावश प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए, उनकी ताकत देखने के लिए सीता माता के पैरों में चोट मारकर खून निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? कृपया कर आप मेरी जान की रक्षा कीजिए, उन्होंने ब्रह्मपाश मेरे पीछे छोड़ रखा है। नारद जी बोले, तुम्हें इस संकट से अगर दुनिया में कोई बचा सकता है तो वो केवल सीता माँ है। भले ही तुमने उनको नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनकी शरण में चले जाओ। यदि वह मान गई तो अवश्य तुम्हारी जान बच जाएगी। और वैसे भी माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। बच्चा लाख गलतियाँ कर ले, लेकिन जैसे ही जाकर माँ की गोद में अपना सिर रखता है, माफ़ी मांगता है, उसकी हर एक गलती भुलाकर माँ उसे सीने से लगा लेती है। तुम जाके उनके चरण पकड़ लो, अपने को पूर्ण समर्पण कर दो, शरणागत कर दो उनकी। मुझे विश्वास है वो तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगी। जयंत ने जाकर ठीक ऐसा ही किया। माता का हृदय द्रवित हो उठा। सीता जी ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ। दुनिया का कोई भी इंसान किसी से माने ना माने, लेकिन पत्नी से ज़रूर मान जाता है। पत्नी अर्थात सीता माँ, पति अर्थात श्री रामचंद्र भगवान। उन्होंने कहा कि माना कि इसने गलती करी है, लेकिन आप ही तो कहते हैं कि शरण में आए हुए शरणार्थी की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। फिर आप इसे कैसे मार सकते हैं? आप इसकी गलती को क्षमा करें। मैं भी यही चाहती हूँ। जब सीता माता ने इस प्रकार प्रभु श्री राम के आगे प्रार्थना की, उन्हें अपने दिल की बात कही, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस ब्रह्मपाश से जयंत को बचा लिया, उसके प्राणों की रक्षा की। जयंत ने भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता जी के चरणों में नमस्कार किया और अपने प्राण बचाने के लिए उनका धन्यवाद देकर पुनः वापस अपने पिता के पास आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि
आपके रिश्ते में आपका दोस्त, आपका जानकार, आपका पड़ोसी, कोई भी ऐसा इंसान जिससे कोई गलती हो जाती है, अगर आपके अंदर जरा भी बड़प्पन है और उसको सच्चा एहसास है इस चीज़ का कि उसने गलती करी है और वो प्रायश्चित करना चाहता है, तो उसको क्षमा कर देना ही आपका परम कर्तव्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपने अपना बड़ा होने का महत्व घटा दिया। हमें ज़िंदगी में इंसान की गलतियों को भुलाकर उसकी अच्छाइयों को स्वीकार करना चाहिए। इस शौरी शब्द में, माफ़ी शब्द में, क्षमा शब्द में इतनी ताकत है कि यदि प्राण भी जा रहे हों और हम अपनी गलती मान लें तो सामने वाला इंसान हमारे प्राण बख्श सकता है, बचा सकता है। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, चाहे वो जाने से हो या अनजाने से, तो बेहिचक हमें वह गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए और तुरंत उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा अहंकार भी टूटता है और सामने वाले का मान भी रहता है। जय हिंद, जय भारत।